Welcome to Jai Hunch, and this is our third video of 1000 MCQ marathon series. Okay, and in this marathon series, we are going to complete 1000 plus MCQ related to soft computing and data structure. Okay, and before this video, we have completed 60 MCQ of DSA data structure and more than 50 plus MCQ of soft computing. And in this third video, we are going to complete 50 questions of data structure. Okay, so let's get started. So this is our first question. Which if the following is are the levels of implementation of data structure? Okay, so abstract level, application level, and implementation level, all three are the implementation levels of the data structure. Okay, so option number D is correct. Next, question number 2. A binary search tree. A binary search tree, left subtree, whose left subtree and right subtree differ in height by at most 1 unit, जिसके लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री डिफर बाई 1 यूनिट, एक यूनिट से डिफर होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एबीएल ट्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. लेवल इज वेयर द मॉडल बिकम्स कंपैटिबल एग्जीक्यूटेबल कोड. वह कौन सा लेवल होता है जहां पर जो आपका मॉडल होता है वह एक कंपैटिबल एंड एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट हो जाता है. सो उसे हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन लेवल. ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, स्टैक इज आल्सो कॉल्ड. स्टैक को हम क्या कहते हैं? तो हमने देखा था स्टैक में हमारा जो डाटा होता है कुछ इस तरह होता है, एक बकेट की फॉर्म में. तो इसमें जो अपना डाटा लास्ट में आता है तो वो फर्स्ट में आउट होता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट. ओके, लीफो. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अबस्ट्रैक्ट डाटा टाइप. अबस्ट्रैक्ट डाटा टाइप के लिए इसमें से कौन से सही हैं या उसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं? ओके, सो फर्स्ट है इट एक्सपोर्ट्स ए टाइप. इट एक्सपोर्ट्स ए टाइप. सो फर्स्ट है इट एक्सपोर्ट्स ए टाइप, सो ये करेक्ट है. एंड सेकंड इट एक्सपोर्ट्स ए सेट ऑफ ऑपरेशंस, करेक्ट है. सो बोथ आर ट्रू. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ओके, बोथ आर ट्रू. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर. इनमें से ऐसा कौन सा है जो डाटा स्ट्रक्चर का कंपोनेंट नहीं है? सो वी कैन सी दैट यहाँ पर जो आपका ऑपरेशंस है वो भी एक तरह से नहीं है, स्टोरेज स्ट्रक्चर भी नहीं है डाटा स्ट्रक्चर के लिए. ओके, एंड एल्गोरिदम्स भी नहीं है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एडीटी डिस्क्रिप्शन. एडीटी डिस्क्रिप्शन का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नन. ओके, इसमें पूछा था एडीटी का कौन सा पार्ट नहीं है, तो ये सभी एडीटी डिस्क्रिप्शन के पार्ट हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8. इंसर्टिंग एन आइटम इनटू स्टैक. किसी भी आइटम को स्टैक में इंसर्ट करते वक्त व्हेन स्टैक इज नॉट फुल, जब स्टैक फुल नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सो उसे हम कहते हैं पुश. ओके, जब वह आपकी स्टैक फुल नहीं होती है तो वहां पर हम पुश ऑपरेशन का यूज करते हैं. एंड डिलीशन ऑफ आइटम फ्रॉम द स्टैक व्हेन स्टैक इज नॉट एम्प्टी. जब स्टैक एम्प्टी नहीं होती है तो उसके लिए हम पॉप का ऑप्शन यूज करते हैं. ओके, सो पुश एंड पॉप ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. इज अ पाइल इन विच आइटम आर एडेड एट वन एंड एंड रिमूव्ड फ्रॉम अदर एंड. उसे हम क्या कहते हैं? इसमें क्या कर रहा है, एक इस तरह का पाइल है जिसमें हम आइटम्स को वन साइड से
एंटर करते हैं एंड सेकंड साइड से एग्जिट कराते हैं, ओके, रिमूव करते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? हमने इसे फर्स्ट वीडियो में देखा था डीएसए की। इसे हम कहते हैं क्यू, ओके। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी यूजफुल इन सिचुएशन व्हेन डाटा हैव टू स्टोर्ड एंड देन रिट्राइव इन रिवर्स ऑर्डर। जब डाटा को स्टोर करना हो और उसे रिट्राइव करना हो रिवर्स ऑर्डर में, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? तो स्टैक यूज करते हैं, ओके, रिवर्स ऑर्डर में रिट्राइव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 विच डाटा स्ट्रक्चर अलाउज डिलीटिंग डाटा एलिमेंट। इनमें से ऐसा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जो अलाउ करता है एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए फ्रॉम एंड इंसर्टिंग एट रेयर, और उसे फ्रंट से ऐड करने के लिए? सो अलाउज डिलीटिंग डाटा एलिमेंट्स फ्रॉम एंड इंसर्टिंग रेयर। सो ये आपका क्यू होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर कैन नॉट स्टोर द नॉन होमोजेनियस डाटा एलिमेंट्स। इनमें से ऐसा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम स्टोर नहीं कर सकते हैं नॉन होमोजेनियस डाटा एलिमेंट्स को? अगर अलग अलग डाटा होते हैं तो हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। सो एरेज में, ओके, एरेज में हम नॉन होमोजेनियस डाटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं। array should contain always homogeneous data structure, okay, like numbers 2 5 6 8 9, okay. So this is homogeneous data, we cannot put here non homogeneous, okay. Next question number 30 a is a data structure। ये कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है? दैट ऑर्गेनाइज डाटा सिमिलर टू लाइन इन द सुपरमार्केट। किसी सुपरमार्केट में लाइन की तरह ऐसा कौन सा डाटा है जो रिप्रेजेंट करता है when the first one in line is the first one out, okay, first one in the line and first one out in the line, so that is called queue linked list, okay। क्यू लिंक लिस्ट में क्या होता है? जब वन एंटर करता है तो वहां पर वन आउट होता है। इस तरह से मान लीजिए कोई ब्रैकेट लगा हुआ है, इसमें सिर्फ इतने लोगों की जगह है, तो यहाँ पर जैसे कि वन कोई इन करेगा तो वहां से वन को आउट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड क्यू लिंक लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इनमें से ऐसा कौन सा है जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर नहीं है? तो आपने देखा होगा यहाँ पर ट्री इज नॉट अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हर्डर नोड इज यूज्ड एज सेंटिनल इन। जो हर्डर नोड है उसे यूज करते हैं सेंटिनल इन में किसका? बाइनरी ट्री को, ओके, सेंटिनल इन बाइनरी ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 विच डाटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन ब्रीथ फर्स्ट सर्च। ब्रीथ फर्स्ट सर्च फॉर ए ग्राफ टू होल्ड नोट्स। नोट्स को होल्ड करने के लिए। तो क्यू इज अ ब्रीथ फर्स्ट डाटा स्ट्रक्चर, ओके, फर्स्ट सर्च। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में जरूर आएगा, इसे नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आइडेंटिफाई द डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करें विच अलाउज डिलीशन एट बोथ एंड्स। ऐसा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जो बोथ एंड से डिलीशन को अलाउ करता है? द लिस्ट बट इंसर्टन एट ओनली वन एंड। हम उसे डिलीट बोथ एंड से कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम both ends and insert only from one. So this type of data is called input restricted DQ, okay, input restricted DQ. Next question number 18 which of following data structure is non linear type। इनमें से ऐसा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जो नॉन लीनियर है? तो आपका स्ट्रिंग जो होता है वो लीनियर होता है, लिस्ट भी आपका लीनियर होता है, और स्टैक भी देखिए आपका लीनियर होता है ना। सो ग्राफ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज लीनियर टाइप। इनमें से कौन सा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है? यह क्वेश्चन आएगा जरूर आपका ना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन, ओके। इसमें क्या कह रहा है? इसमें से ऐसा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जो लीनियर है? सो ग्राफ आपने देखा होगा
ग्राफ में जो कनेक्शन बनते हैं कुछ इस प्रकार बनते हैं, है ना, कई एलिमेंट्स के बीच में, एंड सो इट इज नॉट अ लीनियर। एंड ट्री भी आपका कुछ इस प्रकार होता है, सो दिस इज नॉट लीनियर। एंड बाइनरी ट्री इज सिमिलर टू ट्री, सो स्टैक इज अ linear data structure. Option D is correct. Next, question number 20. To represent hierarchical relationship. Okay, to represent hierarchical relationship between elements. दो elements के बीच में hierarchical relationship को present करने के लिए which data structure is suitable? कौन सा data structure suitable है? So इसका correct answer हो जाएगा आपके लिए graph. Okay, option D is correct. Next, a directed graph is. A directed graph is if there is a path from each vertex to every other vertex in the di digraph. Okay, so इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका strongly connected. Okay, a directly graph is strongly connected. जो आपके डायरेक्टेड ग्राफ्स होते हैं वो strongly connected होते हैं if there is a path from each vertex to every other vertex. Okay, next question number 22. Match the following. हमें इनमें से सबको मैच कराना है। सो आपका फर्स्ट दिया हुआ है कंप्लीटनेस। हम कंप्लीटनेस किसे बोलते हैं? तो देखिए, कंप्लीटनेस क्या होता है? कंप्लीटनेस इज अ स्ट्रेटजी गारंटी टू फाइंड द सॉल्यूशन व्हेन देयर इज वन। ओके, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटनेस। ओके, नेक्स्ट क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? सो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फाइंड अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन फाइंड करने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। एंड लास्ट क्या है आपका? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। तो जो बचा वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। हाउ मच मेमोरी नीड टू परफॉर्म ए सर्च? किसी भी सर्च को परफॉर्म करने में जितनी मेमोरी यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट एंड थर्ड का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. द नंबर ऑफ कंपैरिजंस डन बाय सिक्वेंशियल सर्च। ओके, नंबर ऑफ कंपैरिजन डन बाय सिक्वेंशियल सर्च। सिक्वेंशियल सर्च द्वारा किए गए नंबर ऑफ कंपैरिजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं या उसका क्या फॉर्मूला होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा n+1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. इन सर्च स्टार्ट एट द बिगनिंग। In search at the beginning of the list and check every element in the list. Okay, so this is called linear search. In linear search, start at the beginning से start होता है, of the list and check every element in the list. Okay, next question number 24. State true or false. बताइए कौन true है कौन false है? So first है आपका बाइनरी सर्च इज यूज्ड टू सर्च इन अ सॉर्टेड एरे। करेक्ट आपका, जो बाइनरी सर्च होता है वो यूज किया जाता है किसी भी सॉर्टेड एरे में सर्च करने के लिए। एंड सेकंड है द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज ओ लॉग एन। ये भी आप करेक्ट है। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द इंटरनल सॉर्ट? इसमें से कौन सा इंटरनल सॉर्ट नहीं है? सो मर्ज सॉर्ट इज नॉट अ इंटरनल सॉर्ट। ओके, क्योंकि इसमें इंटरनल सॉर्ट नहीं होता है, इसमें मर्जिंग होती है। आपका कोई भी डाटा होता है इस तरह से, तो इसको हम दो हिस्से में बांटते हैं, फिर देन आफ्टर सॉर्टिंग वी ऐड बोथ लाइक मर्ज। ओके, सो दिस इज नॉट ऑन इंटरनल सॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. स्टेट ट्रू और फॉल्स। इनमें से कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है? सो फर्स्ट है आपका एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। कोई अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसकी कोई दिशा नहीं है, विच कंटेन्स नो साइकिल, जिसके पास कोई साइकिल नहीं है, इज कॉल्ड फॉरेस्ट। ओके, अनडायरेक्टेड एंड नो साइकिल दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट। ये करेक्ट हो गया आपका। एंड सेकंड है अ ग्राफ इज सेड टू बी कंप्लीट इफ देयर इज एन एज बिटवीन एवरीवेयर। हम उसे कंप्लीट कब कहेंगे किसी ग्राफ को? जब उन दोनों के बीच में एवरीवेयर
ऑफ वर्टिसेस, उनमें कोई एज हो। सो ये भी करेक्ट हो गया। सो फाइनली ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अ ग्राफ इज सेड टू बी, किसी ग्राफ को हम कह सकते हैं इफ द वर्टिसेस कैन बी स्प्लिट इनटू टू सेट्स, जब उसकी वर्टिसेस वर्टिसेस दो सेट्स में क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए V1 और V2 में, सच देयर आर नो एज बिटवीन टू वर्टिसेस V1 और V2 वर्टिसेस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, बाईपार्टाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इन अ क्यू, किसी भी क्यू में द इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्रंट पॉइंटर F, रेयर पॉइंटर R शुड बी, कितना होना चाहिए, जो आपका किसी भी क्यू में जो उसकी इनिशियल वैल्यू F एंड पॉइंटर वैल्यू R कितनी होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपकी इनिशियल वैल्यू होगी इनिशियल में, वह होगी आपकी 0, एंड आपकी जो पॉइंटर वैल्यू होगी वह होगी आपकी -1। ओके, सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इन अ सर्कुलर क्यू द वैल्यू ऑफ R विल बी, किसी भी सर्कुलर क्यू में R की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है R का। सो जो करेक्ट फॉर्मूला होता है आपका वो होता है ऑप्शन सी है। क्या होता है, R इज इक्वल टू R+1 परसेंटेज क्यू साइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला चेक करते हैं हम, यूजिंग सिंगली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिस्ट, है ना, इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रेवर्स द लिस्ट बैकवर्ड, हम उसे बैकवर्ड से ट्रेवर्स नहीं कर सकते। ओके, सो ये आपका स्टेटमेंट जो है वह करेक्ट है। एंड नेक्स्ट, टू फाइंड द सेकंड है, टू फाइंड द प्रीसीडेसेसर, इट इज रिक्वायर्ड टू ट्रेवर्स द लिस्ट फ्रॉम द फर्स्ट नोड इन केस ऑफ सिंगली लिस्ट। तो ये भी करेक्ट आपका। सो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। द एडवांटेज ऑफ इफ देयर आर सॉल्व, if they solve the problem, if sequential storage represent, but disadvantage in that they are sequential list। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंक लिस्ट। एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट इफ दैट दे सॉल्व द प्रॉब्लम इफ सिक्वेंशियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टॉप, टॉप की वैल्यू क्या होगी इफ देयर इज अ साइज ऑफ स्टैक, स्टैक साइज इज S5। ओके, जब आपके स्टैक की साइज S5 होगी, स्टैक साइज इज S5, सो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टॉप। सो करेक्ट आंसर इज 4। ओके, जब आपका स्टैक S5 होगा तो आपकी जो करेक्ट वैल्यू होगी, टॉप वैल्यू होगी, वो 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। इज नॉट द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन क्यू, इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जिसे हम क्यू में नहीं परफॉर्म कर सकते। सो जो इंसर्शन है क्यू में वर्क करता है, डिलीट भी कर सकते हैं, रिट्राई भी कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट ट्रेवर्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। देयर इज एन एक्स्ट्रा एलिमेंट एट द हेड ऑफ द लिस्ट, हेड ऑफ द लिस्ट मतलब लिस्ट के हेड पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेंटिनल। ओके, सेंटिनल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ नोट्स, ग्राफ जो है वह नोट्स का कलेक्शन है, एंड कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं, एंड लाइन सेगमेंट्स कॉल्ड आर्क ऑफ
as is. Okay, so option A is correct. Next question number 37. A is a graph. A एक graph है that has weight of costs associated with its edge. So that is called network and weight graph. Option C is correct. A and B. Okay. Next question number 38. In journal, the binary search method need no more than कितना कंपैरिजन। जर्नल बाइनरी सर्च में आपको किससे ज़्यादा कंपैरिजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, log 2n plus 1। ओके, दिस इज द मैक्सिमम, log 2n plus 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू। इनमें से क्यू कौन सा नहीं है, विच इज नॉट क्यू। ओके, सो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सिंगल एंडेड क्यू। ओके, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ क्यू, सिंगल एंडेड क्यू। आपने देखा होगा सर्कुलर क्यू होती हैं, ओके, प्रायोरिटी क्यू होती हैं एंड ऑर्डिनरी क्यू होती हैं, बट सिंगल एंडेड क्यू नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 40। द प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ट्री। इनमें से कौन सी बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी है। सो बाइनरी ट्री होता क्या है बेसिकली, इसमें आपका एक वर्टिसेस होता है या हेड होता है, जिसमें से आपके सिर्फ दो निकल सकते हैं नोड्स, एंड देन अगेन टू नोड्स। ओके, मैक्सिमम, एंड दिस कैन कंटेन्स नल। ओके, एंड all that. So let's see what the options are. The first subset is called left subtree. This is wrong. Okay, and the second subtree is called the right subtree. This is a wrong statement. The root cannot contains null. ये भी wrong हो गया क्योंकि ये null contain कर सकता है. So correct answer is D. The right subtree can be empty. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसमें से कौन ट्रू है और कौन सा फॉल्स है उसे स्टेट करना है हमें। सो फर्स्ट क्या कह रहा है इसमें, द डिग्री ऑफ रूट नोड इज ऑलवेज जीरो। रूट नोड की जो डिग्री होती है वो ऑलवेज जीरो होती है, ऑलवेज जीरो नहीं होती, इसलिए आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, नोड्स दैट आर नॉट रूट एंड नॉट लीफ आर कॉल्ड एज इंटरनल नोड। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि ऊपर वाले ट्री में आप देख सकते हैं, जो नोट्स लीफ नहीं होंगे ये आपके लीफ नोट्स होते हैं। ओके, एंड ये आपका टॉप नोड होता है ना, सो जो उसके बीच में होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल नोड बोलेंगे, इंटरनल नोड। सो ये आपका करेक्ट हो गया सेकंड स्टेटमेंट। सो फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। इन एनी नोड इफ द पाथ फ्रॉम द रूट टू द नोड इज कॉल्ड। जो पाथ होता है रूट से नोड तक का उसे हम क्या कहते हैं। सो उसे हम कहते हैं एनसेंटर्स नोड। ओके, एनसेंटर्स नोड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसमें से कौन ट्रू है कौन सा फॉल्स है उसे स्टेट करना है। सो फर्स्ट है, अ नोड इज अ पेरेंट, नो इज अ पेरेंट इफ इट हैज सक्सेसर नोड्स। ओके, तो करेक्ट है आपका, क्योंकि कोई भी नोड पेरेंट नोड तब कहलाएगा जब उसके नीचे कोई नोड्स होंगे एंड सक्सेसर नोड्स होंगे। सो दिस इज कॉल्ड योर child node. Okay, then it will be parent node. So first is correct. Second, a node is child node if out degree is 1। चाइल्ड नोड की डिग्री जब 1 होगी तब उसे हम चाइल्ड नोड बोलेंगे। अगर किसी की डिग्री 1 हो गई, उसके कम से कम एक उसमें से नोड्स निकल गया, तो वह चाइल्ड नोड नहीं होगा। ओके, सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। सो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ट्रू फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। इज नॉट एन ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन लीनियर लिस्ट। इनमें से कौन सा ऑपरेशन है जिसे हम लीनियर लिस्ट पर परफॉर्म नहीं करते हैं, है ना। तो हम इसे परफॉर्म करते हैं, इसे परफॉर्म करते हैं, इसे परफॉर्म करते हैं, बट हम डी वाले को परफॉर्म नहीं करते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, इसमें दिया है एबीसी, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। ए बी दिया है, ये भी आपका रॉन्ग हो गया, एंड ऑल ऑफ है वो, ये भी आपका रॉन्ग है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ दीज। ओके, इसमें कहीं भी डी का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन ऑफ 45। विच इज द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। स्टैक के एप्लीकेशन क्या है।
ओके, स्टैक के एप्लीकेशंस क्या है? सो फंक्शन कॉल नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ अर्थमेटिक रॉन्ग, इवैल्यूएटिंग द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दिस इज आल्सो रॉन्ग, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, इनमें से कोई भी स्टैक का ऑपरेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 46, A is an acyclic digraph. Okay, and A is a acyclic digraph which has only one node with in degree 0 and other node have in degree 1. कोई भी ग्राफ असाइक्लिक डायग्राफ कब होगा? विच ओनली अ नोड विद इन डिग्री 1 इन डिग्री 0 एंड हैव इन डिग्री 1, किसी के पास 0 एंड 1 इन डिग्री होती है तो उसे हम कहते हैं डायरेक्टेड ट्री। ओके, अ डायरेक्टेड ट्री इज एन असाइक्लिक डायग्राफ। डायरेक्टेड ट्री, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन ऑफ 47, इज अ डायरेक्टेड ट्री, यहाँ पर डायरेक्टेड ट्री आ गया, इन विच आउट डिग्री ऑफ ईच नोड इज लेस देन और इक्वल टू किसके होती है ना? तो लेस देन एंड इक्वल टू होती है आपकी बाइनरी ट्री की। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, स्टेट ट्रू और फॉल्स, इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है उसे स्टेट करना है। सो फर्स्ट क्या कह रहा है, इन एम्प्टी ट्री इज आल्सो अ बाइनरी ट्री, कोई भी एम्प्टी ट्री जो होता है वह बाइनरी ट्री होता है या नहीं होता है? तो आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि किसी भी ट्री का जो मेन नोड होता है वह कंटेन कर सकता है नल, अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था ऊपर। सो दैट्स वाई एम्प्टी ट्री इज आल्सो अ बाइनरी ट्री। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें, से आएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री द आउट डिग्री ऑफ एवरी नोड इज आइदर 0 और 2, है ना? स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में क्या होता है, जो आउट डिग्री उसकी होती है किसी भी नोड की, वो 0 और 2 के बीच में होती है। तो यह भी आपका एक सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ट्रू ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 49, विच ऑफ फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर आर इंडेक्स्ड स्ट्रक्चर्स, विच ऑफ फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जो इंडेक्स्ड स्ट्रक्चर्स हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लीनियर एरेज। ओके, लीनियर एरेज इज इंडेक्स डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर स्टोर द होमोजेनियस डाटा एलिमेंट्स, इनमें से ऐसा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जो होमोजेनियस डाटा को स्टोर करता है? तो अभी हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही देखा था। सो रिकॉर्ड्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, रिकॉर्ड्स जो होते हैं वह आपके होमोजेनियस डाटा को स्टोर करते हैं, बट एरेज नहीं करते हैं, एंड पॉइंटर्स भी नहीं करते हैं, लिस्ट भी नहीं करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर। एंड अभी हमने 160 प्लस क्वेश्चंस लगाए हैं, अभी हमें 1000 क्वेश्चन तक जाना है, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।